देखो, पूजा पाठ करने से काम मिलेगा, बताओ। एक सेकंड, पूजा है क्या? वेरी गुड। कहा से तुम कोचिंग का छोड़ दो, तुम अभी फोन कर दे रहे हैं कि इसको तो खाली भर में पूजा करवाइए, है ना? हाँ। क्या कौन? सुनो, देखो, चलो, आज हम लोग क्लास 10th में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान एवं समीकरण को पढ़ने जा रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 6 है, ठीक है? देखिए, हम आप लोगों को ऑक्सीकरण अवकरण पढ़ा चुके थे ना? ऑक्सीकरण अवकरण, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? बोलिए छोटी, ऑक्सीकरण और अवकरण में कोई दिक्कत नहीं ना? ऑक्सीकरण, इसका एक और नाम उपचयन, ठीक है? एक होता है तुम्हारा क्या? अवकरण। अपचयन, इस समझ में आ रहा है? बताओ। देखो यहाँ पे ऑक्सीकरण मतलब क्या? ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है? चलिए, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होना, है ना? एकरा में क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, या ये बोल सकते हैं कि यही हाइड्रोजन मतलब क्या? ये जुड़ना, है ना? ये कोई दिक्कत? जैसे में हम यहाँ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? H, देखो इसे CO प्लस में O2, क्या बढ़ रहा था बताओ? Cu, चाहे ऐसे इसको लेते हैं Ca, यहाँ पर क्या होता है जी? CaO। ये हो गया क्या? कैल्शियम। कैल्शियम, समझे ना? कैल्शियम में क्या हो रहा है जी? ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ये क्या हो गया बताओ? ऑक्सीकरण। एकरा में कौन से तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है? तो कैल्शियम का, क्योंकि ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है जी? कैल्शियम के साथ जुड़ रहा है। किसी को कोई दिक्कत? बोलो। कौन को बोले? का बोले सर? ठीक, हाँ, गंधक। अब यहाँ पर देखो, ये हो गया तुम्हारा। अब यहाँ पर तुम देखोगी H प्लस में Cl, ये वाला H जो होता है ये किसके साथ जुड़ रहा है जी? HCl के साथ, HCl। तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? क्लोरीन का अवकरण हो रहा है। क्या हो रहा है जी?
क्लोरीन का अवकरण यानी अपचयन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन इसको से जाके जुड़ जा रहा है। कोई इसमें दिक्कत? बोलिए नहीं ना। डिफिनीशन जानती हैं आप लोग? देखो फिर अवकरण और कई सब जानते हैं आप लोग, इस पढ़ा चुके हैं। ठीक, अभी भी बता दिए यहाँ पे। यहाँ पर देखिए ये वाला अभी बताए हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑक्सीकरण और अवकरण कैसे हो रहा है। ठीक, हम कल आपको लोग बताए थे कि जब ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ में होता है तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? क्या बोलते हैं उसे? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बोले थे ना छोटू, नाम तुम्हारा क्या है? मोनू, है ना। देखो यहाँ पे क्या बोले थे हम कि जब ऑक्सीकरण और अवकरण क्या होगा जी? साथ साथ होगा, उसे क्या बोलेंगे? रेडॉक्स। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे छोटी, है ना। देखो यहाँ पे अब तुमको यहाँ पर देखना है। यहाँ पे बोलो, यहां से ऑक्सीजन निकल के कहां चल जा रहा है? हट जा रहा है एकरा में से। तो इस तत्व का क्या हो रहा है बताओ? एकरा में से ऑक्सीजन निकल गया है, ऑक्सीजन निकल गया तो अवकरण हो जाएगा एकरा में। अवकरण है ना। हाइड्रोजन में क्या जुड़ गया है? ऑक्सीजन जुड़ गया तो हाइड्रोजन का क्या होगा? ऑक्सीकरण। दोनों साथ साथ हो रहा है यहाँ पे। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पे सल्फर से हाइड्रोजन निकल रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पर जी? सल्फर से हाइड्रोजन निकल रहा है तो सल्फर का क्या हो जाएगा? मारेंगे छाप। सल्फर से हाइड्रोजन बाहर निकल गया तो ऑक्सीकरण न जी। तो ऑक्सीकरण समझे। क्लोरीन में क्या हो रहा है जी? क्लोरीन में क्या जुड़ रहा है बताओ? यहाँ पर H जुड़ रहा है यानी हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो मतलब क्या हो गया यहाँ पर? अवकरण। समझ में आ रहा है? आया समझ में? कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तो समझ में आया कौन ऑक्सीकरण है कौन अवकरण कैसे हुआ? सीधा है कि जिकरा से ऑक्सीजन, देखो कंडीशन दो है, कंफ्यूजन आने का यहाँ पे कंडीशन तुमको बहुत सारा मिलेगा। ठीक है, आप याद रखिएगा। ऑक्सीकरण यहां पे या तो हो सकता है किसी में कि ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऑक्सीजन जुड़ जाए, है ना जी। या तो हो सकता है कि हाइड्रोजन निकल जाए, हाइड्रोजन निकल जाए। समझे? ये दोनों में से कोई एको भी होगा तो क्या बोलेंगे यहां पर जी? समझे ना? ध्यान रखिएगा एकदम कंडीशन वाइज। ठीक है, अगर आपको यहां पर देखने को मिले अवकरण, इसमें भी दो से वो अवकरण, इसमें हाइड्रोजन का अगर देखिए कि अगर ये जुड़ रहा है तो अवकरण होगा, ऑक्सीजन निकले चाहे ना निकले। ठीक है, यहां पे ऑक्सीजन निकल रहा भी है, निकल भी रहा है खाली, तो अवकरण सीधे मानिए।
ठीक है, समझ आ रहा है क्या? कुछ दिक्कत है वहां पर? ठीक, समझ में आया बोला? बोलिए छोटी छोटी धिया। बोलिए सही, कोई दिक्कत? मन में आ रहा था लेकिन नहीं बोल दिए, छोड़ दिए। नायाम होगी, शांत रहना, जैसे पूछेंगे वही बताएगी। खड़ा के क्या हो रहा है? कैसे? वेरी गुड गर्ल। सही, पक्का लिख दे यहाँ पे, अवकरण पक्का। खड़ा तुम, क्या हो रहा है इसका? पक्का। चलो दो को मिल गई, दो को मिल गई, जहां पे दो को स्त्री जाति मिल जाती है वहां पे कोई बस चलता है। बैठो, क्या होता है यहाँ पर जी? अवकरण। गुड गर्ल है ना? सिया खड़ा होगी। अब बताइए, हम मत करा समझ लो, बता दे बहुत एक दिक्कत होती। ठीक, बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। लेन भैया कोई बात हटी। चलिए यहाँ पे लिखते हैं ऑक्सीकरण, लेकिन इसका कारण आप बताइए। ऑक्सीकरण नहीं बताओ, बताएगी तो तू उसी को दिक्कत ना होगा। बोलो, एकरा में है कि क्यों एकरा तुम ऑक्सीकरण कह दी? ओ जुड़ा है, किससे जुड़ा है? ओ सी क्या है? सी यहाँ पे है क्या? सी क्या है? इसका नाम क्या है? लवली, बैठो। सी क्या है? और सी का नाम क्या है? जा बैलो, कार्बन तो ना बोला रहा है। बोल कहीं का तू सब आदमी है जा। सी कार्बन है जी, ठीक। वो कार्बन कार्बन कैली, वो कैले कार्बन कार्बन, लेकिन तो सुन ही नहीं रही थी। हमारा भी आवाज आ रहा है कार्बन कार्बन कर रही है बार बार, लेकिन वो अब मुंह ऐसे करके कार्बन कार्बन कार्बन, लेकिन सुन नहीं रही है तुम। ठीक, अब यहाँ पर देखो तो क्यों तुम बोले कि एकरा में, क्यों बोल दी छोटिया कि एकरा में ऑक्सीकरण हो रहा है? वेरी गुड गर्ल, वेरी गुड वेरी गुड। बताओ, ओ जुड़ रहा है, वेरी गुड। खड़ा छोटू, हाँ हाँ यही मुड़ेठा, हाँ मोनू। बोलो क्यों, तुम बैठो, क्यों यहां पर ई छोटिया कह दी कि ऑक्सीकरण हो रहा है? क्या? कार्बन से जुड़ रहा है, और कार्बन से ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे उसको? ऑक्सीकरण। ठीक, बैठो, समझ गए ना जी? इस पूरे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? खड़ा होगा रोहित बताएगा, दिनाचक। इस पूरे रिएक्शन को क्या कहेंगे? हाँ, इस पूरे रिएक्शन को क्या कहेंगे यहां से यहां तक के? बाला ठाकुर, रोहित बोलो। पक, खुशबू, हाँ। रेडॉक्स अभिक्रिया। क्यों रेडॉक्स अभिक्रिया? बोलना है कि ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ हो रहा है। गुड गर्ल, बैठो बैठो। ठीक, चलिए ना देखिए अब
तो इस समझ में आ गया कि कैसे होगा, एग्जाम्पल दे के हम आप लोग को समझा दिए, है ना। इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे। अब क्या है टॉपिक हम लोग का जी, अवकारक और ऑक्सीकारक। अभी तक शांति, कंफ्यूजन यहाँ बहुत उत्पन्न होता है। ऑक्सीकरण और अवकारक में, अवकारक है देखो, ऑक्सीकरण और ऑक्सीकारक में कंफ्यूजन होता है, दोनों अलग अलग है, दोनों एक ही नहीं है। ठीक, एक का नाम है ऑक्सीकरण, एक का नाम है ऑक्सीकारक। ठीक है, नहीं औसी नहीं होगा, देखो तो वहां पे जस्ट उल्टा होता है, समझे। देखिए यहाँ पे जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है तब वो कहा जाता है कि वह पदार्थ क्या है जी, ऑक्सीकृत हो गया, यानी ऑक्सीकारक हो गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो जब पदार्थ कोई ऑक्सीजन निकालता है तब उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, अवकृत हो गया है, यानी अवकारक हो गया है, समझा। ठीक, तो याद रखना यहां से ये वाला पदार्थ से क्या निकल रहा, ऑक्सीजन तो निकल रहा है ना। तो ये पदार्थ क्या हो गया जी, अवकृत हो गया है। क्या हो गया है, अवकृत हो गया है। ये पदार्थ में क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा, ऑक्सीकृत। ठीक, समझे, कोई यहां पर दिक्कत नहीं ना। अब यहां पर देखो जिन पदार्थों का, याद रखना है बेला, एकदम छोटा पॉइंट है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाता है जी, यानी जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, मान लो कि यहां पर इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, अवकारक कहलाएगा। बोले थे ना कि जस्ट उल्टा है। ठीक, यहां पर ऑक्सीकृत था, यहां पर किसका डेफिनेशन था जी, ऑक्सीकृत और अवकृत का था, है ना। ऑक्सीकारक और अवकारक कितने हैं, यहां पर और यहां पर एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ में आया छोटी, नहीं आया हमका कंफ्यूजन होगा। पहले तुम ऑक्सीकारक और फिर जानो, यहां पर तुम ध्यान देना बढ़िया से, दम छोटी बढ़िया से। हाँ इधर हम हट गए, ठीक है, पूरी हट गए, है ना। देखो देखो पहले डिफिनेशन पढ़ो, पहले क्या बोल रहा है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, मतलब जेकरा में ई कार्बन है ना जी, ई कार्बन है प्लस में ओ है, क्या बन जाएगा, CO, है ना। अब बताओ पहले, एकरा से एकरा में जुड़ रहा है ऑक्सीजन, तो एकर क्या हो गया बताओ, अभी पहले रुक जाओ, ये ऑक्सीकरण कहलाएगा, अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो बताओ ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया में केकरा से जुड़ रहा है ऑक्सीजन, कार्बन से, तो कार्बन क्या हो जाएगा, अवकारक हो जाएगा। ठीक, एक बार और समझाते हैं, चलो। हाँ, यहां पर क्या है जी, CaO प्लस में क्या कर देंगे यहां पर जी, चलो एक सेकंड रुक जाओ, एक उदाहरण कुछ लो ऐसे, O2। देखो यहाँ पे पहला बात हम क्या बोले कि क्या है, कैल्शियम है। ठीक, और यहां पर क्या है छोटे, ऑक्सीजन। यहां तुम जा रहे क्या बन जाएगा, यहां पर CaO बन गया ना। ठीक, अब एकरा बताओ, एकरा में क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन आके जुड़ा, तो टोटल अभिक्रिया पूछेंगे तो क्या बतलाएगी, ऑक्सीकरण। क्या बोलेगी तुम, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या है छोटे, ऑक्सीकरण। क्यों है, क्योंकि एकरा से जुड़ रहा है क्या, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, समझे। अब एकरा में वो तत्व का नाम बताना है, जोन तत्व का क्या हो रहा है जी, हाँ, जोन तत्व जुड़ रहा है, सॉरी, जिस तत्व में ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, उस तत्व को हम लोग क्या बोलेंगे। तो यहां पर देखो किस तत्व से यहां पर ऑक्सीजन जुड़ा है, तो कैल्शियम क्या हो जाएगा, अवकारक। समझ में आया है।
बोलो ठीक, कोई दिक्कत यहां पर नहीं। अब चलते हैं ऑक्सीकृत वाला में चलते हैं। चलो ऑक्सीकृत वाला में, ठीक है, यानी ऑक्सीकारक वाला में जिस पदार्थ का अवकरण होता है ना, वह क्या कहलाता है जी? ऑक्सीकारक। देखो यहां पे तुमको यहां देखने को मिलेगा, यह है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और प्लस में यहां पर क्या है जी? Cl2। क्या बन गया यहां पर? HCl। अब बताओ एकरा में पहले क्या जुड़ रहा था जी? एकरा में हाइड्रोजन जुड़ गया। क्या जुड़ गया? हाइड्रोजन जुड़ क्या बन गया? ये वाला HCl, यानी एकरा में हाइड्रोजन जुड़ा तो क्या कहलाएगा? अवकरण। हाइड्रोजन जुड़ा तो अवकरण। क्या हुआ? अवकरण। अब एकरा में बताओ, एकरा में हाइड्रोजन जुड़ गया तो किससे हाइड्रोजन जुड़ा? Cl से जुड़ा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीकारक बोलेंगे। ऑक्सी हम समझ रहे हैं काहे को भाग रहा है। ऑक्सीकारक, सॉरी कारक है ना, ऑक्सीकारक। ठीक है, तुम देखो पहले हम यहाँ पर क्या बताएं कि ई वाला क्या है, ये अभिक्रिया कैसे हो रहा है बताओ। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का डिफिनेशन जानती हो? क्या जानती हो? जिसको ऑक्सीजन प्राप्त होता है, तो जिस किसको होता है? जो तत्व को ऑक्सीजन प्राप्त होगा ना, वही तत्व को हम लोग क्या बोलेंगे? अवकारक। जिस तत्व को ऑक्सीजन मिलेगा उस तत्व को क्या बोलेंगे जी? ठीक। आज जिस तत्व को हाइड्रोजन मिलेगा उस तत्व को क्या बोलेंगे जी? जस्ट उल्टा। समझ आया? नहीं आया ना? नहीं आया तो कॉपी पे तुमको हम बता देंगे फिर से। चलो आए देखो पहले हम क्या बताएं, पहले बताओ। ऑक्सीकरण समझ में आया? ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन निकलेगा तो क्या होगा जी? अवकरण। कौन है? आ गया ना? तो कौन से पदार्थ से जुड़ रहा है ऑक्सीजन? जौन पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ेगा ना छोटी, वो पदार्थ को क्या बोलेंगे? अवकारक। आज जिस अरे भाई वही तो देखो तुम लोग कहां में कंफ्यूज आ रहा है। तुम सोच रहा है कि ये ऑक्सीकरण है, ठीक, नाम दोनों का एक ही है ना। जैसे में देखो हम अभी इसका एग्जांपल लिए O2, आप ये समझ गए कि क्या है छोटी? ये वाला अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, एकरा से जुड़ रहा है, तो एकर हो गया ऑक्सीकरण। हो गया ना ऑक्सीकरण? ठीक। अब एकरा में तत्व कौन सा तत्व है जेकरा से ऑक्सीजन जुड़ रहा है छोटी? कैल्शियम, यानी यहां पर Ca। समझी? तो Ca को बोलेंगे हम लोग अवकरण, सॉरी अवकारक। इस Ca को क्या बोलेंगे जी? हाँ, ये याद रखना, जेकरा में ऑक्सीकरण होगा, ठीक, वो कर जो तत्व रह जाएगा, जो पदार्थ रहेगा, वो पदार्थ क्या होगा जी? अवकारक। ठीक, समझी? एक बार घरे जाके फिर से ना आएगा समझ में, वीडियो देख लेना, चाहे कॉपी अपन देख लेना, समझ में आ जाएगा। उसके बाद में नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे। ठीक, याद देखना पहले कि जेकरा में ऑक्सीकरण होगा, ठीक, तो कोई पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ेगा तबे ना होगा। ठीक, तो जौन पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है उस पदार्थ को, जेकरा में जुड़ेगा ऑक्सीजन, उस पदार्थ को क्या बोलेंगे? अरे समझ में? हाँ, ऑक्सीकरण जोड़े अवकारक और अवकरण जोड़े ऑक्सीकारक। अब फिर कंफ्यूज आ गई। ठीक है, समझ आया?
हैंग कर रहा है, हैंग। हैंग नहीं कर रहा है, नाम में कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक ना। याद रखना, जेकरा में अवकरण होगा ओकर तत्व जो रहेगा ना या पदार्थ रहेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग जी? इतना तुम फिक्स कर लो। और नहीं ज्यादा हो रहा है ना तो रट जाओ, एक बार समझ में फिर आ जाएगा। हाँ, क्या फिर से तुम बोलते करी? हाँ ठीक, O2 नहीं, जो वहां पे जो था सीए जो है ना वहां पे, तो सीओ को बोलेंगे अवकारक, सीए को बोलेंगे अवकारक, कैल्शियम को बोलेंगे अवकारक। हाँ अरे भाई उलझ गई है ना, उलझो मत, छोड़ दो, वहां पे नहीं समझ में आया छोड़ दो, समझिए। अब उसको बाद में देखेंगे, ज्यादा दिमाग पर प्रेशर लगाएगी और उलझ जाएगी, ठीक है। ऑफलाइन में छोड़ो ना, बात की छोड़ो, तुम यहाँ पर जाकर सीधे तुम एक बार अपने से पढ़ो, समझे ना, ज्यादा एक बार वीडियो देख लो फिर सब क्लियर हो जाएगा, ठीक। देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्राप्त कर ऑक्सीकृत हो जाता है, ये सब नंबर जो है ना सब एक ही टाइप के हैं। अब लगता कि हई में होगा तो हऊ का होगा, हई में हई होगा तो हई कुछ हो गया भाई, एगो याद कर रहे हैं तो एगो भुला रहे हैं। अब पहली बार ये सब नाम आया है ना, तो पहली बार नाम आया तो दिक्कत तो होगा ना जी। अरे कहीं जाएगा पहली बार तो वहां पर दिक्कत तो रहबे नहीं करेगा कि कहाँ जाए, कहाँ से खरीद के लाएं, कहाँ खरीद के लाएं, तो 10 दिन 15 दिन रहे में क्या हो जाता है, सब हो जाता है, मैनेज हो जाता है ना, तो सब मैनेज हो जाएगा, समझिए। तो याद रखना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो क्या हो गया यहाँ पर जी, प्राप्त कर ऑक्सीकृत होगा, और हाइड्रोजन क्या होगा जी, अवकारक। यहाँ फिर तो सब गड़बड़ा जाएगा, इसे छोड़ो, है ना। सिर्फ यहाँ पर देख लो कि हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन में प्राप्त, देखो जो ऑक्सीजन प्राप्त कर रहा है वो अवकृत, नाम याद दिया है, वो कृत आ रहा है, वो कारक आ रहा है, वो करण आ रहा है ना, तो नाम अलग अलग है। हाँ, सब मिला के 6 हो गया। देखो, एगो कृत हो रहा है, पहला पर है तुमको वो कारण पर है, अवकारण चाहे ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण पर है, करण पर है, फिर तुमको कारक पर है, कारक, और फिर तुमको कृत पर है। तो एकरा में ऑक्सीजन क्या होता है जी, ऑक्सीजन जुड़ता है चाहे हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है। एकरा में क्या होगा जी, तत्व को बोलेंगे, तत्व या पदार्थ को बोलेंगे, उसके पदार्थ, एकरा में पदार्थ को बोलेंगे, है ना। एकरा में जो जुड़ जाएगा, जो प्राप्त कर जाएगा, है ना, ऑक्सीजन प्राप्त करेगा या हाइड्रोजन प्राप्त करेगा, वो ई वाला में आ जाएगा, ठीक। बाकी एक बार हाँ वही मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं, दिक्कत तो है लेकिन हम नहीं करके निकाल रहे हैं, ठीक है। हाँ, एक बार देख लीजिएगा, फिर हम आप लोग को समझा देंगे, समझे, समाज मंगल फिर समझा देंगे, समझे, क्योंकि आप पहले एक बार देखिए, क्योंकि पहली बार वो वर्ड आया है तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है। चलिए, तो ये वाला पूरा क्या आपका जी, खत्म हो गया वाला अवकारण अवकारक, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बताओ, दैनिक जीवन में अवकरण और ऑक्सीकरण और अवकरण का, अरे हम तुतरा जा रहे हैं, ऑक्सीकरण और अवकरण का क्या है जी, यहाँ पर प्रभाव है। याद रखना, क्या पहले प्रभाव पड़ता है जी, ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन के साथ में जब ऑक्सीजन आ जाता है, भोजन के साथ में जब ऑक्सीजन आ जाता है, तब क्या होता है कि यहाँ पर एक खराब हो जाता है, समझी। देखती हो ना कि सुबह में खाना बनाई हुआ शाम में क्या हो गया है, खराब,
ठंडा के दिन में नहीं होता है। ठीक है। अब देखो भोजन क्या होता है जी, दुर्गंधित। देखो यहाँ बता दिया बोला, ठीक है। भोजन दुर्गंधित हो जाता है, उसमें हो जाता है ना, बोलो, दुर्गंधित खराब हो जाता है। ठीक। फिर क्या होता है तो मैं सुनो, भोजन का पचना, भोजन अगर ऑक्सीजन न जाएगा तो भोजन अच्छा से नहीं पच पाएगा, समझा? क्या ना रहा? अच्छा वो नहीं आ रहा था। ठीक। देखो इधर, भोजन के पचे में क्या करता है जी, बढ़िया से भोजन को पचाता है, समझी? ठीक। भोजन को दुर्गंधित कर देता है, ठीक ना। धातु को संक्षारित कर देता है। संक्षारित का मतलब क्या, बाद में कर देता तू ना। भोजन क्या करता है, धातु को संक्षारित कर देता है। मतलब क्या, संक्षारण मतलब क्या, जंग उंग लग जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, दहन, बिना ऑक्सीजन के दहन क्रिया नहीं होता है, ठीक है। श्वास श्वसन क्रिया, यानी श्वास जब लेते हैं तो ऑक्सीजन की क्रिया में होते रहता है, ठीक है। शरीर में रोगाणुओं से लड़ना, बिना एकरा क्या होगा जी, शरीर में रोगाणु से नहीं लड़ सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण तो जन्मे न करते हैं, बिना ऑक्सीजन के नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब अब क्या हो गया, सब यहाँ पर आप लोगों को इतना तुमको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे हम लोग अब विस्तार से पढ़ना शुरू करेंगे। अपन टाइम पर हम चलेंगे, हाँ ठीक। सुने ना पहले, भोजन का पचना। अब देखो हमारे पेट में है ना, हम लोग खाते हैं तो हमारे भोजन चावल आलू ब्रेड होगा, है ना, लौका का सब्जी होगा, भतुआ का सब्जी होगा, है पप्पा होगा। तुम पप्पा खा रही है, मोमोज हो जाएगा, समोसा हो जाएगा, पिज्जा बर्गर हो जाएगा, है ना। सबसे बढ़िया चीज लड़कियों के लिए होता है गोलगप्पा, है ना। गोलगप्पा खिला देते रहो, खत्म नहीं होगा, उसका पेट नहीं भरता है सगे, है ना। गोलगप्पा देख के ना उसका पेट पहले रहेगा, भात देख के यानी चावल देख के अपनी वो रहेगा पेट, ठीक। आज देखेंगे गोलगप्पा देखेंगे पेट अत्ताग हो जाता है उसके, है ना, लड़की सबके। देखो ये चावल सब खाएगी, कुछ ज्यादा नहीं खाएगी, लेकिन गोलगप्पा क्या कर लेगी, ढेल खा लेगी, है ना। बहुत अच्छा, तुम गोलगप्पा ढेल खा लेना, है ना, तुम गोलगप्पा खाती है, ठीक। इधर देखो, तो चावल आलू ब्रेड ये सब बहुत सारा होता है हमारे भोजन में मुख्यतः, जिससे हम लोग क्या मिलता है जी, इस सब में कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक ना। अब ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए कुछ होना चाहिए ना जी। आप लोग को पढ़ाए थे हम 7 क्लास में, क्या कोशिकीय श्वसन पढ़ाए थे ना, कोशिकीय श्वसन कोशिकीय श्वसन पढ़ाए थे ना छोटू, है ना। तो कोशिकीय श्वसन में क्या होता है बोलो, कोशिकीय श्वसन में आ गया तुम्हारा ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट वाला, इसको बोलते हैं O6, प्लस में क्या आ जाएगा O, यहाँ पर तोड़ेगा तो क्या बन जाएगा, पहले जी पहले बन जाएगा पायरुवेट में बन जाएगा, किसमें बनेगा, पायरुवेट बन जाएगा, ये वाला पायरुवेट, है ना। अब फिर इस पे लगेगा तो क्या हो जाएगा बताओ, फिर से पर ऑक्सीजन हम देंगे, फिर से यहाँ पर ऑक्सीजन देंगे तो क्या बन जाएगा छोटी, यहाँ बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बन जाएगा जी यहाँ पर जल, और प्लस में हम लोग को क्या मिलता है, एटीपी ऊर्जा मिलता है ना, एटीपी ऊर्जा। और यही एटीपी ऊर्जा से क्या करता है जी, कोशिका अपना पूरा काम करता है, कोशिका अपना पूरा काम करता है। बायोलॉजी घुस गया इनमें, केमिस्ट्री में बायोलॉजी आ गया, ठीक है। तो ये देखो ये क्या थी, ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज कहां से मिलता है हम लोगों को, ये ग्लूकोज जो है कहां से मिलता है बोलो, डिब्बा में बेचाता है ना, भोजन से प्राप्त होता है, भोजन से प्राप्त होता है।
समझे? भोजन से प्राप्त होगा, वो खाएगी तब एनर्जी आ जाएगा, भोजन प्राप्त हो गया, है ना। अब ये ग्लूकोज क्या होगा जी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, क्या करता है, ये टूटता है, टूट के पहले पायरुवेट बनता है ना, और फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहरी आ जाता है ना, और यहाँ पे जल, तो जल भी बाहरी आता है, और कुछ जल क्या होता है जी शरीर में रह जाता है, एटीपी का पूरा हम लोग उपयोग कर लेते हैं। एटीपी मतलब होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट होता है ना, यानी वो एक ऊर्जा का रूप है, एक ऊर्जा है वो एक तरह से, समझी। तो यहाँ याद रखना, पाचन क्रिया के क्रम में यह स्टार्च अपघटित होता है ना, होकर क्या बनता है ग्लूकोज, और यहाँ पर क्या होता है कोशिकीय श्वसन होता है ना, कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा जी, अवकृत होगा, और अवकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा और पानी सबका निर्माण होगा। तो याद रखना भोजन के पाचन में यह काम करता है, ठीक। भोजन को भी बताइए कि भोजन को दुर्गंधित होने में, तो ताजे भोजन को क्या होता है जी, उसका स्वाद बिगड़ जाता है ना, ताजा भोजन बना के छोड़ दिए, कुछ देर के बाद अगर देखते हैं उसमें क्या हो जाता है जी, वो खराब हो जाता है, महकने लगता है ना, दुर्गंध आने लगता है, फिर भी लड़कियां सब जो है ना वो खाना शुरू कर देती है ना, लड़के नहीं खाते हैं। यही भोजन जब खुली, देखो जब यहाँ पर देखो सुने पहले, जब ताजा भोजन रहेगा तुमको मिलेगा तो क्या हो जाएगा जी, बढ़िया बढ़िया तो सुगंध आएगा, जैसे मुर्गा बनता तो कहीं ना, है ना, और वही मुर्गा बिहने पर या 12 घंटा के बाद क्या होने लगता है जी, खराब होने लगता है, समझे ना। तो वही प्रकार यहाँ पे, तो भोजन क्या होगा, पहले दम आएगा गंध, एकदम सुगंध बढ़िया बढ़िया आएगा, लेकिन खुली वायु में छोड़ने पर क्या हो जाएगा, उसमें से भोजन एकदम अप्रिय हो जाएगा, यानी एकदम खराब हो जाएगा, है ना। वो काम में क्या होता है जी, ऑक्सीजन में जो होता है भोजन में ऑक्सीजन मिल जाता है, ऑक्सीजन को उपस्थिति बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाता है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलकर क्या करता है जी, भोजन के स्वाद को अप्रिय कर देता है, ठीक है। कुछ उपायों द्वारा भोजन को क्या कहता है जी, उसको दूषित होने से रोका जाता है। ये क्वेश्चन देखना, यहाँ से वो क्वेश्चन आता है, यहाँ पहला कहता है कि भोजन को दूषित होने से किसका उपयोग करते हैं, तो किसका उपयोग करते हैं जी, और एंटीऑक्सीडेंट, है ना, एंटीऑक्सीडेंट, है ना, याद रखना। वसा युक्त भोजन में एक विशेष प्रकार का पदार्थ सिट्रिक अम्ल, यानी इसका पूरा नाम क्या है जी, सिट्रिक अम्ल, या में हाँ, या इसे क्या बोलते हैं जी, लेसिथिन, है ना, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग जी, एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। मिला देने पर भोजन का ऑक्सीकरण रुक जाता है। घरों में भोजन को रोकने के लिए, यानी भोजन खराब न होने देने के लिए रेफ्रिजरेटर मतलब कोची, फ्रिज में रख देते हैं, जिससे ऑक्सीकरण नहीं होता है। फिर क्या करते हैं जी, भोजन को वायुरुद्ध बर्तनों में यहाँ पर रखने पर क्या होगा जी, वायुरुद्ध मतलब क्या कि जहां पे ऑक्सीजन नहीं जाता हो वहां पे रख देने पर भोजन दुर्गंधित नहीं होता है ना, ठीक। तो यहां से हम लोग कब पढ़ेंगे, अब जी कल पढ़ेंगे, कल खुला है, ठीक। कल आप लोग का खुला है, कल आना ही है, ठीक। न आइएगा यहाँ पे, जब एको दो आएगा तो पढ़ाई होगा, ठीक। नहीं डालेंगे बिहान, ठीक। हम ऐसे व्यूवर ज्यादा न जाए, 5 गो 6 गो खूब तब 20 गो 30 गो जाती है व्यूवर है बस। अभी हार्डली गया है ना, तो 2-3 गो 20 गो 30 गो गया है, तो 20-30 को नहीं देखेगा, उसे थोड़ी ना व्यूवर कर जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।